ये राम के नाम से भी चिढ़ती है। तो क्योंकि इसने वहाँ पर मुस्लिम बसा लिए, मुस्लिम वोट हो गए, बांग्लादेशियों को बुला लिया, मुस्लिमों को बुला लिया, मुस्लिम बाहुल्य बना दिया उसको। और हिंदू जो हमारे बंगाली थे वो बंगाल छोड़कर दिल्ली आ रहे हैं। दिल्ली आ गए कितने मुस्लिम ये बंगाली लोग, और वहाँ पर मुस्लिम ज़्यादा हो गए, तो उसको मुस्लिम वोट चाहिए, इसलिए वो मुहर्रम बनाती है, मुहर्रम को ज़ोर शोर से मनाती है, उसकी सारी परमिशन देती है। दुर्गा पूजा बंद करवा दी, रामलीला होती ही नहीं है वहाँ पे, बंद करवा रखी है, सब कुछ बंद करवाया हुआ है इसने। से 10 साल पहले बंगाल की जनता ने बहुत उम्मीद के साथ, बहुत ही भरोसे के साथ ममता बनर्जी को चुना था। उनको भरोसा था कि जिस तरह से वामपंथियों ने बंगाल का जो ऐसी तैसी कर दी थी, उनको उम्मीद थी कि ममता बनर्जी उसको सही सुधारेगी। लेकिन वामपंथियों ने जो किया था, आप इमेजिन नहीं कर सकते, उससे भी बुरा और उससे भी बदतर ये ममता बनर्जी ने किया है बंगाल का। निश्चित तौर पे दीदी का सुपड़ा साफ होना तय है। और दीदी ने बंगाल के लिए क्या किया और बंगाल की जनता ने क्या किया, बंगाल की जनता के लिए क्या किया, ये दीदी के सामने ही है। और दीदी की जो घुसपैठियों को संरक्षण देने का काम किया, तो इसी के ऊपर जो जनता की आवाज़ बुलंद होगा और जनता पूर्ण बहुमत से वहाँ भाजपा सरकार बनाएगा। ममता दीदी के पाप का घड़ा भर गया और वह फूटने वाला है, तैयार है फूटने के लिए। वो फूटेगा, भारतीय जनता पार्टी आएगी, रामराज आएगा। नाम गीता सिंह है। गीता मैम, जिस तरीके से हम देख रहे हैं इतने समय से टीएमसी की जो गुंडागर्दी 10 साल से हमने पूरे कोलकाता में देखी, लेकिन अब हम ऐसा देख रहे हैं कि व्यक्तिगत तौर पर वार किया जा रहा है बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर, घर पर घुसकर किसी की मां को इस तरीके से मार देना। और क्या ये हमारी भारत की राजनीति है? कहीं ना कहीं धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं लोग। बिल्कुल, भारत की राजनीति कभी नहीं है। हमारे देश में रामराज हुआ करता था, ठीक है, और रामराज तो दूर की बात है, ये राम के नाम से भी चिढ़ती है। तो क्योंकि इसने वहाँ पर मुस्लिम बसा लिए, मुस्लिम वोट हो गए, बांग्लादेशियों को बुला लिया, मुस्लिमों को बुला लिया, मुस्लिम बाहुल्य बना दिया उसको। और हिंदू जो हमारे बंगाली थे वो बंगाल छोड़कर दिल्ली आ रहे हैं। दिल्ली आ गए कितने मुस्लिम ये बंगाली लोग, और वहाँ पर मुस्लिम ज़्यादा हो गए, तो उसको मुस्लिम वोट चाहिए, इसलिए वो मुहर्रम बनाती है, मुहर्रम को ज़ोर शोर से मनाती है, उसकी सारी परमिशन देती है। दुर्गा पूजा बंद करवा दी, रामलीला होती ही नहीं है वहाँ पे, बंद करवा रखी है, सब कुछ बंद करवाया हुआ है इसने, सिर्फ वोट की वजह से। लेकिन मैम, अभी हमने देखा था जब अभी चुनाव जो है अब गर्मा गर्मी हो चुकी है चुनाव की, और वहाँ वो टीएमसी जो पूरी पार्टी है, ममता बनर्जी जो है वो रैलियाँ नहीं निकाल रही, लेकिन जो कभी जय श्री राम के नारों से चिढ़ती थी और कभी दुर्गा पूजा रोक देती थी और उसके बाद मुहर्रम निकलवाती थी, अभी वो सरस्वती पूजन के लिए बड़ा सा आयोजन करवा रही थी। तो क्या चुनाव पास थे, चुनाव करीब थे, इसलिए ऐसा सब कुछ हो रहा था ये नाटक? ममता दीदी डर गई। ममता दीदी डर गई राम नाम से और सरस्वती पूजा से, दुर्गा पूजा से, हिंदुओं के वोट से, ठीक है, और भारतीय जनता पार्टी से। तो मैम, आज योगी आदित्यनाथ जी की जो मालदा में रैली है, तो क्या उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है बंगाल के जो ये इलेक्शंस है उन पर? क्या कुछ प्रभाव, पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा क्या? पॉजिटिव 100% पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा। योगी तो पूरे देश में एक हमारे हीरो की तरह हैं, है ना। जिस तरह से मोदी हमारे हीरो हैं, इस तरह से योगी भी हमारे हीरो हैं। तो वहाँ वो रैली करेंगे तो उसका तो वो असर पड़ेगा ही पड़ेगा, लोगों के ऊपर असर पड़ेगा और वोटों के ऊपर असर पड़ेगा, वोट सारे इधर आएंगे। क्या लगता है इस बार जो सत्ता है वो पलटेगी? क्या भाजपा की सरकार वहाँ पर आएगी? क्या कहेंगे? ममता दीदी के पाप का घड़ा भर गया और वह फूटने वाला है, तैयार है फूटने के लिए। वो फूटेगा, भारतीय जनता पार्टी आएगी, रामराज आएगा, फिर से रामलीला होंगी, फिर से दुर्गा पूजा होंगी। अब ये बंगाली जो वो अब दिल्ली आ गए हैं, वो भी अपना मन बना रहे हैं कि हम भी अपना वोट देने जाएंगे, क्योंकि वोट तो वही है उन लोगों के, तो वो वोट देने जा रहे हैं, ज़रूर जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। लेकिन हम ऐसा देख रहे हैं कि पहले उन्होंने जो एक वर्ग है, जैसे मुस्लिम जो वर्ग है, उनको खुश करने के लिए बहुत सारी चीज़ें करती हैं, लेकिन अब जो वो मुस्लिम वर्ग है बंगाल का, वो भी भाजपा की तरफ जा रहा है। तो ऐसा क्यों? क्या लगता है मुस्लिम वर्ग भी भाजपा की तरफ क्यों झुकाव है मुस्लिम वर्ग का? वो तो जाएगा ना, क्योंकि मुस्लिमों का भी ममता दीदी ने कोई फ़ायदा नहीं किया।
उनका शोषण किया है, उनको भड़काया है, मतलब वही किया, फूट डालो और राजनीति करो, राज करो। तो उनको भी समझ में आ रहा है कि ममता दीदी ने इतने सालों में 10 साल में किया क्या है हमारे लिए। मुस्लिमों के लिए भी कुछ नहीं किया, उनको भी पिछड़ा किया है, और पिछड़ा किया, उनके लिए भी कोई साधन नहीं किया है, विकास नहीं किया है, स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल कुछ नहीं है, सड़कें नहीं हैं, सब चीज़ ख़राब है। तो उनको 10 साल देख लिया ममता दीदी को, अब ममता दीदी का घड़ा भर गया, चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, कोई भी हो, सब भाजपा की तरफ आएंगे। सर, हम इतने समय से देख रहे हैं कि टीएमसी की जो सरकार आई थी वाम सरकार के बाद, वो इसलिए ही आई थी कि वहाँ पे जो मुद्दे थे वहाँ पर वायलेंस ना हो, वहाँ पर किसी भी तरीके की तानाशाही ना हो। लेकिन हम देख रहे हैं इन 10 सालों में ममता बनर्जी की सरकार में कार्यकर्ताओं को मरवा दिया जाता है, जो लोग उनके खिलाफ बोलते हैं उनको मरवा दिया जाता है। और अब हद पार तब हो जाती है जब बीजेपी के एक कार्यकर्ता की माँ को इतनी बुरी तरीके से मारा जाता है। क्या कहेंगे, किस तरीके से देखिए? सबसे पहली बात, आज से 10 साल पहले बंगाल की जनता ने बहुत उम्मीद के साथ, बहुत ही भरोसे के साथ ममता बनर्जी को चुना था। उनको भरोसा था कि जिस तरह से वामपंथियों ने बंगाल का जो ऐसी तैसी कर दी थी, उनको उम्मीद थी कि ममता बनर्जी उसको सही सुधारेगी। लेकिन वामपंथियों ने जो किया था, आप इमेजिन नहीं कर सकते, उससे भी बुरा और उससे भी बदतर ये ममता बनर्जी ने किया है बंगाल का। और आप इमेजिन कीजिए, एक हमारी माँ है, उसके साथ अभी जो कुछ भी टीएमसी के गुंडों ने किया है, पता है उस माँ की गलती क्या है? उस माँ की गलती बस ये है कि उसका बेटा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। उस माँ की गलती बस इतनी है। आप एक माँ के साथ इस तरह की घटनाएं होती है, आप इमेजिन कर सकते हो कि बंगाल की जनता कितनी बड़े मुसीबत में है अभी, और उनके पास सिर्फ एक ही मौका है भारतीय जनता पार्टी को चुनने का। सर, कैसे देखते हैं आप कि इस बार बंगाल में क्या जो हवा का रुख है बदलेगा? क्योंकि हम देख रहे हैं इस बार जो हमारे मुस्लिम भाई भी है, मुस्लिम वर्ग जो है, मुस्लिम भाई बहनें भी कहीं ना कहीं भाजपा को सपोर्ट कर रही हैं। तो क्या हवा का रुख बदलेगा? और मुस्लिम वर्ग का उनको सपोर्ट करने का मतलब क्या है? क्योंकि हमने देखा है कि टीएमसी जो है बहुत ज़्यादा प्यार और प्रेम रखती है जो कम्युनिटी है उससे, तो हाँ, पर्टिकुलर कम्युनिटी से बहुत प्यार रखती है, लेकिन वो भी बीजेपी की तरफ जा रही है। देखिए, हवा का जो रुख है ना 2019 में ही बदल चुका है। जिस टाइम बंगाल की जनता ने 18 और 19 सीट, तकरीबन 18-19 सीट भारतीय जनता पार्टी को दे दिया। और ये बात ममता बनर्जी भी बहुत अच्छे से जानती है, और उनका जो सलाहकार है प्रशांत किशोर, जो कि उनका पूरा पॉलिटिकल सब कुछ संभाल रहा है, उन्होंने आपको पता होना चाहिए, कल ही उन्हें पंजाब के मुख्यमंत्री का प्रिंसिपल सेक्रेटेरिएट घोषित कर दिया गया उनको, क्योंकि पता है यहाँ वो बंगाल में हारेंगे चुनाव, फिर उनको पंजाब चले जाना। वो आप बंगाल की जनता पूरी तरह से मूड बना चुकी है, उसे भारतीय जनता पार्टी को मौका देना है, और उस पर काम कर रही है। हमने देखा है कि किस तरीके से ममता बनर्जी की सरकार ने अभी तक गुंडागर्दी दिखाई, कार्यकर्ताओं को मरवा दिया, जो भी उनके खिलाफ बोलते थे उनको मरवा देते थे, और वहीं दुर्गा पूजा जो है वो रुकवा देती थी। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि सरस्वती पूजन करवा रही है वो। ये ना उनको पता है एक्चुअली होता क्या है ना, कि आप इमेजिन कीजिए दिल्ली का इलेक्शन का टाइम में क्या होता है। दिल्ली के इलेक्शन टाइम में हुआ ये था कि केजरीवाल जी को ना हनुमान जी याद आने लगे थे। जब आदमी को होता ही है ना कि आदमी को जब अपना हार नजर आता है ना, तो हमारा धर्म का यही विशेषता है, हमारी धर्म की, हिंदू धर्म का यही विशेषता है। उनको कितना भी खराब मनुष्य क्यों नहीं है, उसको अपनी देवी देवता अंत में याद आने लगता ही है। वही हाल अभी ममता बनर्जी के साथ, उसको पता है कि उसकी हार निश्चित है, तो बस ढोंग कर रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर, आपका नाम? मेरा नाम सुजीत कुमार बरुआ। सर, जिस तरीके से हमने देखा है कि ममता बनर्जी की सरकार जो है 10 साल से अपना गुंडा राज चला रही है, वहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं को मरवाना तो बहुत छोटी बात है, वो आम जनता को भी इसी तरीके से मरवा देती है जो भी उनके खिलाफ कोई भी टिप्पणी करता है। लेकिन अब हद हो गई है पार कि जब एक बीजेपी के कार्यकर्ता की माँ को इतनी बुरी तरीके से मारा जाता है। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, आज योगी आदित्यनाथ का मालदा का दौरा है, वहाँ सलाव जो देखा हूँ, निश्चित तौर पे दीदी का सुपड़ा साफ होना तय है। और दीदी ने बंगाल के लिए क्या किया और बंगाल की जनता ने क्या किया, बंगाल की जनता के लिए क्या किया, ये दीदी के सामने ही है। और दीदी की जो घुसपैठियों को संरक्षण देने का काम किया, तो इसी के ऊपर जो जनता की आवाज़ बुलंद होगा और जनता पूर्ण बहुमत से वहाँ भाजपा सरकार बनाएगा। और दीदी के तुष्टीकरण की राजनीति और घुसपैठियों को बसाना, घुसपैठियों को आधार कार्ड देना और साथ में वोटर ID कार्ड मुहैया कराना, ये दीदी का तो चरित्र है ही है। और वोट
बैंक की राजनीति कर रही है। यही आजमाते थे हमारे एक्स सीएम असम के तरुण गोगोई, और वही अपना रहे हैं, आज दीदी अपना रहे हैं। इनको पुख्ता जवाब मिल जाएगा और बंगाल चुनाव में पूर्ण बहुमत में भाजपा सरकार बना रही है। क्या लगता है कहना चाहूंगा, दीदी ने तो बहुत सिंडिकेट पाल रखे हैं और गुंडे पाल रखे हैं। इसकी तहत कहीं ना कहीं दीदी भाजपा के कार्यकर्ताओं को और जो बीजेपी के साथ जुड़े हैं कार्यकर्ताओं को मारा जा रहा है। ये गलत है, हिंसा की राजनीति ना करे। मैं केंद्र सरकार से कहूंगा, आज 170 कंपनियां सीआरपीएफ के भेजे गए हैं, 170 कंपनियां। मैं तो कहूंगा चुनाव आयोग और गृह मंत्री को ज्यादा से ज्यादा कम से कम 300 कंपनी और वहां शिफ्ट किया जाए, जो चुनाव में कोई गड़बड़ी ना करे और गुंडागर्दी ना करे टीएमसी। इसी तरह मैं कहना चाहूंगा। क्या लगता है योगी जी के जाने से प्रभाव पड़ेगा? आज योगी जी मालदा में रैली करने गए, क्या उस चीज का प्रभाव पड़ेगा बीजेपी पर? देखिए, प्रभाव तो पड़ेगा। आज मालदा में देखा गया जन सैलाव, और निश्चित तौर पे हमने 200 का नारा दिया, हम 200 प्लस करके पूर्ण बहुमत वाली सरकार देंगे। और थोड़ा दिन इंतजार करें, सौरभ गांगुली का कार्यकाल खत्म हो रहा है, कल हो सके वो भाजपा ज्वाइन करे और एक हम सीएम का चेहरा के रूप में उसको पेश करेंगे और बंगाल में पूर्ण बहुमत वाली सरकार एक देंगे।